देखो, आज हम बौद्ध दर्शन के बारे में जानेंगे। बौद्ध दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है बौद्ध दर्शन और हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत। अब देखो, ये बौद्ध दर्शन भी जो अभी हमने जैन दर्शन पढ़ा, तो महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित दर्शन बौद्ध दर्शन है। और ये जो महात्मा बुद्ध है, महावीर जैन के समकालीन है। समकालीन तो नहीं कह सकते, मतलब समकालीन ही है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। बस ये है कि महावीर स्वामी थोड़े पहले थे, ज्यादा पहले नहीं, थोड़ा सा अंतर है। आप उनके इतिहास में देखोगे उनकी जन्म तो थोड़े पहले है महावीर, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ में महावीर स्वामी के लिए निकटनाथ पुत्र का उल्लेख किया गया और उनका उल्लेख है, लेकिन जैन ग्रंथों में महात्मा बुद्ध का उतना उल्लेख नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि ये महावीर के थोड़े से बाद की बात है, लेकिन है लगभग वही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात। अब देखो, बौद्ध दर्शन की जो कहानी है, मतलब महात्मा बुद्ध, इनकी कहानी में हमको ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कहानी इतिहास की बात है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। उनका लुम्बिनी वन में हुआ था, ज्ञात्रक कुल के थे, उनके पिता का नाम ये था, माता का नाम ये था, पत्नी का नाम, ये सब इतिहास की बातें हैं। हम किस पे फोकस करना है? फिलोसॉफी पर। महात्मा बुद्ध की जो फिलोसफी है उस पर हमको फोकस करना है। और जहां तक बौद्ध फिलोसफी या बौद्ध दर्शन की बात है, वो निकलती है महात्मा बुद्ध के जीवन से। भाई, उनकी कहानी को हम सब जानते हैं कि जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे तो कोई सन्यासी ने भविष्यवाणी करी कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बन जाएगा। तो उनके जो पिता थे, उनने क्या है कि महात्मा बुद्ध को सारी भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई। सिद्धार्थ नाम था उनके बचपन का। सारी भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई ताकि ये वैरागी की तरफ देखे भी ना। अलग अलग कहानियां हैं कि हर ऋतु के लिए अलग महल होता था, सर्दी गर्मी ठंडी का भी एहसास नहीं होने दिया जाता था, बिल्कुल वैराग्य उत्पन्न ना हो। हालांकि ये भी केवल कहानी है, ठीक है ना। वास्तविकता क्या है, इसके संदर्भ में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन अब सामान्य रूप से यही सर्वाधिक स्वीकृत है। हालांकि और भी कहानियां हैं, लेकिन यही सर्वाधिक स्वीकृत है, इसलिए इसी को पढ़ते हैं हम। उनका बहुत ही विलासिता पूर्वक जीवन बीता। कब तक? 29 वर्ष तक। सारी भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। क्यों कराई गई? ताकि उनको ये दुख का एहसास ना हो। जो सिद्धार्थ है उसको दुख का एहसास ना हो। दुख की फीलिंग उसको ना पता चले कि दुख क्या होता है। 29 साल तक ऐसा जीवन चला उनका। उनकी शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया और सब कुछ था। लेकिन फिर कहानी ये कहती है कि एक दिन वो बाहर घूमने निकले तो उनको 4 अलग अलग घटनाओं से सामना करना पड़ा। 4 अलग अलग घटनाओं का सामना करना पड़ा। पहले उनने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरे दिन उन्होंने एक बूढ़े रोगी व्यक्ति को देखा, तीसरे दिन उन्हें एक मरे हुए व्यक्ति की अर्थी देखी, और चौथे दिन एक साधु या सन्यासी का देखा। ठीक है ना। पहले दिन जब एक वृद्ध व्यक्ति को देखे तो उनके सारथी से पूछा कि ये कौन है, तो उनने बताया ये सामान्य प्रक्रिया है। आप भले कितना ही जवानी में तन के चले हो, लेकिन बुढ़े हो गए तो झुक के ही चलोगे। मतलब वृद्धावस्था सबके जीवन में आएगी, तुम्हारे जीवन में भी आएगी। रोगी भी देखा उनको दूसरे दिन कि एक बीमार व्यक्ति है और बीमार व्यक्ति का दुख और तकलीफ देखे वो। फिर तीसरे दिन एक मरे हुए व्यक्ति को देखे तो अब उनको पता चला कि मृत्यु भी होती है।
और चौथे दिन एक साधु को देखते हैं जो एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में था। उनने पूछा ये कौन है, ये साधु है, सन्यासी है जिनने घर द्वार छोड़ दिया है, ऐसा वैसा। तो ये चार घटनाएं क्या है, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन करती हैं। हालांकि देखो पहले ही बता रहा है, ये भी कथा है, इसकी सच्चाई कुछ नहीं। बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं कि महात्मा बुद्ध कैसे, सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने, लेकिन चूंकि यही सब जगह स्वीकृत है इसलिए हम इसी को पढ़ते हैं। अब इन सब घटनाओं को देखने के बाद महात्मा बुद्ध के दिमाग में अब अशांति हो गई कि भाई मैं भी बुढ़ा होऊंगा, मैं भी मरूंगा, मुझे भी रोग लगेंगे। और ये सारी चीजें उनके मन में क्या है, क्वेश्चन कर रही थी कि यार जीवन में बहुत दुख है और मैं क्या है जबरन क्षणिक सुखों के पीछे अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। और भी लंबी कथा चलती है कि एक दिन नृत्य होता है, उस नृत्य में वो भाग लेते हैं। फिर जब नृत्य लीला समाप्त हो जाती है तो महात्मा बुद्ध घर चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं जहां पर नृत्य हो रहा था, वहां की गंदगी देखते हैं वो, मतलब पर्दे के पीछे की सच्चाई देखते हैं। तो उनको और ज्यादा चोट लगती है कि हमको सामने कुछ दिखाया जाता है जबकि वास्तविकता में कुछ और होता है। तो ले देके ये घटनाएं थी एक साथ जिनका ये प्रभाव पड़ता है कि महात्मा बुद्ध वैराग्य उत्पन्न होता है और वो संसार को त्याग देते हैं, मतलब गृह त्याग देते हैं। घर त्याग दिया, छोटा बच्चा था, पत्नी सी, सबको छोड़ के गृह त्याग दिया। और देखो गृह त्याग की घटना को बौद्ध फिलॉसफी में एक शब्द दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो क्या है, महाभिनिष्क्रमण। घर त्याग दिया। घर त्यागने के बाद फिर कहानी चलती है कि भाई उनको पहले आलार का मिला, उसको गुरु बनाया, रुद्रक रामपुत्र को गुरु बनाया, कोई उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं किया। फिर 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या करते हैं। तपस्या लंबी चलती है और अत्यंत कठोर तपस्या की इन्होंने। मतलब देखो 29 वर्ष अत्यधिक सुख का जीवन, और जब तपस्या करते हैं तो अत्यधिक दुख। मतलब इतनी हालत खराब हो गई, पाली ग्रंथ उल्लेख करते हैं कि कृश काया हो गए, कि नदी में खड़े होने की स्थिति में नहीं हुए कि नदी में बहे जा रहे हैं। उनकी शरीर की हड्डी अलग अलग दिखाई देने लगी थी, इतना ज्यादा दुख उनको उन्होंने सहा। तो इतने दुख और इतने सुख, इसलिए वो फिर वो क्या है, कुछ दिन बाद मध्यम मार्ग की बात करने लगते हैं कि यार मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया है कि मैं तो नदी की धारा में भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। इतने कठोर तपस्या का मतलब क्या, जब मेरा शरीर ही नहीं बचेगा। तो फिर वो क्या है, इस इतनी कठोरता को त्याग कर थोड़े से मध्यम मार्ग की बात करने लगते हैं। इसलिए हमको बौद्ध फिलॉसफी में मिडिल पथ, मध्यम मार्ग की बात दिखाई देगी। क्योंकि देखो दोनों जीवन जी चुके हैं, अत्यधिक सुख का भी जिया और अत्यधिक दुख का भी जिया। फिर उन्हें निष्कर्ष क्या दिया कि ना तो अत्यधिक सुख ठीक है ना अत्यधिक, मध्यम मार्ग, सम्यक मार्ग की बात करेंगे, मिडिल पथ की बात करेंगे। फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, लंबी तपस्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर वो ज्ञान अपना देना चालू करते हैं, और जहां पर उन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया, प्रथम उपदेश दिया, उस घटना को कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम में दिया था। सारनाथ जिसको कहते हैं, वाराणसी के पास ही है ऋषिपत्तनम, सारनाथ, वहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, धम्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश, और जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त, उसके लिए इन्होंने निर्वाण शब्द का उपयोग किया। निर्वाण की प्राप्ति, जो जैन दर्शन जिसको केवल की प्राप्ति कह रहे हैं, बौद्ध दर्शन उसको निर्वाण की प्राप्ति कह रहे हैं। निर्वाण के लिए मोक्ष शब्द, जो हिंदू फिलोसफी जो मोक्ष शब्द युद्ध करती है, वो यहां पर क्या है, निर्वाण है। और देखो ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण की प्राप्ति के पश्चात ही ये सिद्धार्थ से क्या हो गए, बुद्ध।
ये उनकी ज्ञान प्राप्ति के बाद का नाम है, क्योंकि इस निर्वाण, इस ज्ञान के लिए एक बोधि शब्द यूज भी किया गया है, बोधि। तो जिसने बोधि को प्राप्त कर लिया वो बुद्ध है। ठीक है, तो देखो ये शब्द याद रखना, केवल महानिधि निष्क्रमण, धम्म चक्र प्रवर्तन, निर्वाण, और एक और है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो क्या है, महापरिनिर्वाण। और एक देखो कोइंसिडेंस, जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, जिस दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिस दिन बुद्ध की मृत्यु हुई, तीनों दिन बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, एक ही दिन हुआ है सब कुछ। इसलिए बौद्ध धर्म में या बौद्ध दर्शन में बैसाख पूर्णिमा को बहुत महत्ता दी गई है, क्योंकि देखो सब कुछ उसी दिन वो पैदा हो रहे हैं, उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उसी दिन वो प्राण त्याग रहे हैं। इसलिए बौद्ध दर्शन में या बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा की महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये तो महात्मा बुद्ध के सामान्य सी बात है, प्रारंभिक बातें हैं, हमको इस पे ज्यादा जोर नहीं देना, वो तो सिर्फ इसलिए बता दिया। ये 2-3 शब्द पूछ सकते हैं 3 नंबर में, उस हिसाब से मेन हमको उनकी फिलोसफी पे फोकस करना है। और फिलोसफी में फोकस करना है तो समझना है कि कहना क्या चाह रहे थे महात्मा बुद्ध। देखो महात्मा बुद्ध, पहली बात तो ये क्या है, व्यवहारिक दार्शनिक है, हाइपोथेटिकल बात नहीं करते, कल्पनाशील बातों पे उन्होंने अपना समय व्यर्थ नहीं किए। उन्होंने सीधे समस्या पर फोकस किया कि वो कौन सी चीज है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। दार्शनिक प्रश्नों के हमको नहीं पढ़ना। मतलब देखो महात्मा बुद्ध, ना तो दर्शन में उनकी रुचि थी, ये उनने का फालतू बात है, और ना ही धर्म के संबंध में वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते थे। ना तो वो दर्शन की स्थापना करते हैं, ना धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन विडंबना आज है कि बौद्ध धर्म भी है और बौद्ध दर्शन भी है। मतलब महात्मा बुद्ध ने ना तो बौद्ध दर्शन का प्रतिपादन किया और ना ही बौद्ध धर्म, बस वो एक अलग, उनने खुद ही कहा है कि वो कुछ नई बात नहीं बता रहे हैं, जो पहले से परंपरा चली आ रही है उसी को थोड़ा सा व्याख्या कर रहे हैं, अलग से कुछ नहीं बता रहे हैं। तो ना तो वो एक अलग धर्म को प्रतिपादित करते हैं, ना ही उन्होंने अपना कोई दर्शन दिया, लेकिन वो आज देखो कि बौद्ध धर्म भी है और एक दर्शन भी है। तो देखो जो महात्मा बुद्ध हैं, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने क्या है, अपने उपदेश देना चालू किया। उपदेश, धम्म चक्र प्रवर्तन, पहली घटना, पहला उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को, और उसके बाद अगले 40 साल उस पूरे क्षेत्र में घूम घूम के क्या है, उपदेश ही देते रहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा संघ का निर्माण किया जिसको बौद्ध संघ कहते हैं, और पूरे भारत में उनके अनुयायी, लाखों की संख्या में उन्होंने अनुयायी बनाए, और ये अनुयायी पूरे देश में घूम घूम के क्या है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को प्रचारित करते थे। तो अपने जीते जी एक बहुत बड़ा संघ का निर्माण किया गया, और वो संघ उन्हीं के जीते जीते एक बहुत विस्तृत रूप ले लेता है। पूरा उत्तर भारत, दक्षिण भारत, आपको बौद्ध विहार दिखाई देंगे, बौद्ध मठ दिखाई देंगे, बौद्धों की गुफाएं दिखाई देंगी, पूरा बौद्ध दिखाई देगा। ठीक है ना। तो सवाल यह है कि उपदेश क्या देते थे वो, क्योंकि देखो यहीं से उनके दर्शन का प्रतिपादन होगा। वो उपदेश देते क्या थे भाई? आज भी तो देखते हैं कि इतने प्रवचनकर्ता घूम रहे हैं, भारत का सबसे पुराना बिजनेस है प्रवचन देना, आज भी इतने प्रवचनकर्ता घूम रहे हैं और प्रवचन दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन में क्या बोला, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनने क्या बात की। अब देखो जब महात्मा बुद्ध ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, पहले बताया भारत में 63 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ एक साथ। ब्राह्मण संप्रदाय पहले से था, उसके अगेंस्ट में 63 संप्रदाय पैदा हुए। चारवाक भी पहले से था, जैनों का संप्रदाय भी था, अजीवक भी थे, ऐसे 63 संप्रदाय पैदा हुए। इनमें क्या है, शास्त्रार्थ की परंपरा थी, शास्त्रार्थ होता था। तो जब भी कोई इस टाइप के ज्ञानी व्यक्ति की हमने ज्ञान प्राप्त किया है या कुछ बयान, तो ले देके क्या है, कुछ मुद्दों पर चर्चा होती थी। चर्चा, और चर्चा किस पे होती थी? चर्चा उनने कहा कि विषय होता था कि भैया इस जगत का निर्माता कौन है, जगत का निर्माता कौन है। हमने चारवाक में भी यही पढ़ा, वो देखो जगत की उत्पत्ति बता रहे हैं।
अभी जब शंकराचार्य पढ़ेंगे तब भी देखेंगे वो जगत की उत्पत्ति बता रहे हैं। तो चर्चा का विषय यही होता था कि जगत का निर्माता कौन है। स्वाभाविक सी बात आंसर दिया जाता था कि ईश्वर ने जगत को ईश्वर ने बनाया है। तो फिर लोग कहते थे कि ईश्वर तो दिखाई नहीं देता है, ईश्वर तो निराकार है, तो उसकी मूर्ति बना दी, उसकी पूजा करने लगी। मतलब फिर वही विवाद चालू हो गया, ईश्वर है नहीं है, और जो कह रहे ईश्वर है तो किसी ने साकार बोल दिया, किसी ने निराकार बोल दिया, विवाद। दूसरा उनने कहा कि भैया आत्मा, पुनर्जन्म, आदमी मरने के बाद कहां जाता है, मरने के बाद उसके साथ क्या होता है, आत्मा होती है नहीं होती है, होती है तो कहां जाती है, स्वर्ग नरक मोक्ष, ये लंबी लिस्ट, ये लंबी लिस्ट, इन्हीं पर क्या है चर्चा होती थी, इन्हीं पर चर्चा होती थी। और इन्हीं पे ज्ञानी जन एक दूसरे की मतों को आलोचना करते थे, कोई अपनी बात रखता था और कोई उसकी आलोचना करता था। मतलब यही चर्चा का विषय होता था, इसी में शास्त्रार्थ किया जाता था। अब देखो, महात्मा बुद्ध का कहना था ये सब फालतू बात है। इसके लिए वो एक शब्द यूज करते हैं, अव्यक्त्यानि। अव्यक्तानि एक शब्द यूज किया उन्होंने, अव्यक्तानि। अव्यक्तानि उन्होंने लगभग 10 प्रश्न ऐसे बताए हैं जिन पर बात करना समय की बर्बादी। 10, कई ग्रंथ 14 प्रश्न कहते हैं। कुछ मतलब उन्होंने बताया कि भैया कुछ प्रश्नों का उत्तर हो नहीं सकता है, उन पर बहस करना समय की बर्बादी है। तुम यदि उन प्रश्नों का उत्तर ले भी आओगे तो वो उससे कभी तुम संतुष्ट नहीं हो सकते। और वो कौन से थे, यही थे, जगत का निर्माता कौन है, आत्मा होती है नहीं, ईश्वर है या नहीं है, तो निराकार है कि साकार है, स्वर्ग नरक की परिकल्पना क्या है, मरने के बाद क्या होता है, आदमी कहां से आता है कहां जाता है, ये प्रश्न, इनको क्या बोल रहे हैं, अव्यक्तानि। इन प्रश्नों का कभी कोई उत्तर नहीं मिल सकता। जब इन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं है तो क्यों इन प्रश्नों पर व्यर्थ बहस कर रहे हैं, क्यों इन प्रश्नों पर व्यर्थ बहस कर रहे हैं। देखो, थोड़ा सा मैं प्लेटो का बताना चाहता हूं। प्लेटो का क्या कहना था, प्लेटो का क्या कहना था, प्लेटो ये कहता है कि हम साधारणतः क्या, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति की क्या विशेषता बताते हैं कि उससे आपने कोई सवाल पूछा और उसने तत्काल आंसर दे दिया, उसको हम वाइस मैन कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। लेकिन प्लेटो का यह कहना था कि बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो प्रश्नों का उत्तर दे दे। व्यक्ति के बुद्धिमत्ता का पता चलता है कि वो किस प्रकार के प्रश्न उठाता है। आंसर देना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न उठाना महत्वपूर्ण है। यह बुद्धिमत्ता का पैमाना है। किसी प्रश्न का उत्तर देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्लेटो कहता था कि 2 टाइप के प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर स्वयं प्रश्न में छिपा होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ मेरे जेब में कितने रुपए हैं, यदि तुमने सही सही बता दिया तो मैं तुम पूरे 1000 रुपए जेब में तुम रखे हैं तुमको दे दूंगा। मतलब देखो, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर प्रश्न में ही छुपा हुआ था, बहुत आसानी से। और एक प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर ही संभव नहीं है, कि यहां से भोपाल की दूरी 75 किलोमीटर है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है। पागलों टाइप प्रश्न, इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। तो प्लेटो ये कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि वो कैसे प्रश्न उठाता है, ना कि प्रश्नों का उत्तर। क्योंकि देखो, प्रश्न का उत्तर तो आजकल गूगल भी दे रहा है, कुछ सब पता है गूगल को, लेकिन गूगल बुद्धिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमत्ता का पैमाना क्या है, प्रश्न उठाना है। आपके जहन में किस टाइप के प्रश्न उठते हैं। तो जो प्लेटो जो बात कर रहा है, उसी बात को थोड़ा सा महात्मा बुद्ध कर रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि ये अव्यक्तानि प्रश्न है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं हो सकता। जगत कहां से आया, इससे क्या मतलब, तुमको जान के कर क्या लोगे, और नहीं जान पाओगे, क्या मतलब है परेशान होने से। तो देखो, चर्चा का तो विषय यही था, और महात्मा बुद्ध क्या है, इसी को खारिज कर दे रहे हैं कि इन पे मेरे को बात ही नहीं करनी। इसलिए महात्मा बुद्ध से जब भी कोई पूछता था, प्रवचन दे रहे थे तो कोई खड़ा हो जाता था कि अच्छा बताओ आत्मा है या नहीं। तो इन अव्यक्तानि प्रश्नों के संदर्भ में महात्मा बुद्ध क्या है, मौन का अवलंब करते हैं। बौद्ध दर्शन में मौन की बड़ी विशेषता है। मौन, मुंह बंद कर लिया
हल्की सी स्माइल दे रहे हैं, मौन का अवलंबन। अब मौन के दो अर्थ निकाले जा सकते थे। एक अर्थ तो ये निकाला जा सकता था कि महात्मा बुद्ध को नहीं पता कि आत्मा क्या है, महात्मा बुद्ध को नहीं पता ईश्वर के बारे में, महात्मा बुद्ध को इनके बारे में कुछ नहीं पता। एक तो ये हो सकता है। अब यदि ये मानोगे तो फिर बुद्ध को महात्मा क्यों कह रहे हो, उनके पीछे इतने लोग कैसे खड़े हो गए? क्योंकि इन प्रश्नों की तो चर्चा कॉमन थी। कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति चार बातें पढ़ ले तो आत्मा, आप ही थोड़ी बहुत फिलॉसफी पढ़ लोगे तो आत्मा, ईश्वर, जगत, इसके बारे में चर्चा करना बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है इस विषय में चर्चा करना। तो आप ये कहो कि महात्मा बुद्ध को नहीं पता, तो ये तो स्वीकार्य नहीं है। अब मौन का अवलंब किया, इसका मतलब ये है कि भाई कोई मतलब नहीं है इन प्रश्नों का उत्तर देने से, मैं तुमको प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम्हारे समझ भी नहीं आएगा, समय की बर्बादी है। तो वो क्या है, मौन का अवलंबन किया। अब जब तक वो जिंदा रहे तब तक तो इस पे विवाद नहीं हुआ, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद बस सारा रायता फैलेगा। अब महात्मा बुद्ध आत्मा के संदर्भ में क्या विचार था उनका, अब उसकी व्याख्या कौन करेगा? उनके अनुयायी करेंगे। कोई ये कहेगा, कोई ये कहेगा, तो वही फिर क्या है, बौद्ध धर्म संप्रदाय में बढ़ता जाएगा और लंबा खिंचेगा वो। तो धीरे धीरे करके है बौद्ध धर्म का पूरा रूप बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इन फालतू प्रश्नों पर कोई बहस नहीं की, और दर्शन इसी पर बहस करता है। पूरी फिलोसफी इन्हीं प्रश्नों पर टिकी हुई है, जबकि महात्मा बुद्ध इन पर कुछ नहीं बोले। हमको भी फिलोसफी में अभी पढ़ना पड़ेगा उनका आत्मा संबंधी विचार, जबकि उनने आत्मा के संदर्भ में कभी कोई व्याख्या नहीं करी, लेकिन उनके अनुयायियों ने फिर क्या है, सब मट्टी पलीत की। इन प्रश्नों पर वो मौन का अवलंबन करते हैं। तो देखो, अब सवाल यह है कि जब इन प्रश्नों को वो अव्यक्तानी प्रश्न कह दे रहे हैं और कह दे रहे हैं कि इन पर चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ समय की बर्बादी है, ये आपके बौद्धिक खुजलाहट से ज्यादा कुछ नहीं है, बौद्धिक खुजलाहट से ज्यादा कुछ नहीं है कि आप थोड़े से ज्ञानी हो, आपका पेट भरा हुआ है, तो आप क्या है, इन फालतू प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि चर्चा की किस पे जाए, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस पर दिए? तो देखो, महात्मा बुद्ध का सीधा स्पष्ट कहना था कि ये अव्यक्तानी प्रश्नों को छोड़ो, जो मेन चीज है उस पर फोकस करो, और मेन चीज क्या है, दुख। ये महात्मा बुद्ध ने अपना जो जीवन जिया उसमें उन्होंने अति सुख को भोगा, फिर अति दुख को भी भोगा, अंततः उनका निष्कर्ष निकलता है दुख। दुख ही सब कुछ है, दुख की ही वास्तविक सत्ता है। और देखो, अब वो इस दुख की व्याख्या करेंगे कि इस पर चर्चा करो, भाई ईश्वर है नहीं है, मंदिर मस्जिद, इससे तुम्हें क्या मतलब? तो ये देखो ना कि तुम्हारे जीवन में दुख है और उस दुख का समाधान कैसे होगा, ये मेन है। तुमको दुनिया के प्रपंच से क्या मतलब, तुम ये देखो कि तुम्हारे जीवन के दुखों की समाप्ति कैसे होगी, इस पे फोकस करो। यदि दुखों की समाप्ति हो गई तो वो व्यर्थ की है। तुम जान लोगे कि ईश्वर है या नहीं है, भाई तुमको पता भी चल गया कि मान लो ईश्वर है, तो क्या कर लोगे? तुम आज भी पूजा कर रहे हो, कल भी पूजा करोगे, जो नहीं कर रहा है वो पहले भी नहीं कर रहा था, आज उससे क्या फर्क पड़ना? और उस पूजा के दौरान तुम क्या ही मांग रहे हो? उस पूजा के दौरान तुम यही मांग रहे हो कि हमारे जीवन से ईश्वर दुख, भाई वो यही कह रहे हैं ना कि तुम ईश्वर की परिकल्पना क्यों की गई है प्रत्येक धर्म में? दुखों से मुक्ति, दुख हरता सुख करता के रूप में, दुखों को हरने वाला और सुखों को देने वाले के रूप में ईश्वर की परिकल्पना की गई है कि ईश्वर हमको देगा, हमारे दुखों को हरेगा और सुखों को देगा। अब इसी पे महात्मा बुद्ध आगे बढ़ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो तुमको दुख दे या तुम्हारे दुखों को हर ले या तुम्हें सुख दे। तो वो अपनी शुरुआत इसी चर्चा से करते हैं, ईश्वर की सत्ता को खारिज करते हैं, वेदों की सत्ता को खारिज करते हैं। क्योंकि देखो, ये वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास में आप थोड़ा बहुत यदि पढ़ा हो तो जो वैदिक धर्म था उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। बलि दी जा रही थी और क्या बोल दिया था कि वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति, मतलब वेद जो यज्ञों में जो हिंसा हो रही है या वेदों की जो हिंसा है वो हिंसा नहीं है।
तो महात्मा बुद्ध इस वेदों की सत्ता को खारिज करते हैं, ईश्वर की सत्ता को खारिज करते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हारे जीवन से ना तो दुखों की समाप्ति कर सकता है ना तुम्हारे जीवन में सुख ला सकता है। उसके वो बहुत सारे उन्होंने लोगों से बहस भी करी कि मैं एक नीम का पेड़ लगा दूं तो क्या तुम्हारा ईश्वर उसके आम के पेड़ में कन्वर्ट कर देगा, या तुम इतनी शास्त्रार्थ करते हो, उससे यज्ञ कर रहे हो, इससे कुछ सार्थक काम हो सकता है। यदि ईश्वर है तो फिर इस जीवन में दुख क्यों है, क्यों व्यक्ति दुखी है। भाई वो सीधा क्वेश्चन उठा रहे ईश्वर पे, यदि इस दुनिया में ईश्वर है और वो तुम्हारे को देख रहा है तो दुख क्यों है। दुख तो दिखाई दे रहा है, लोग परेशान है, रोगी है, बीमारी है, मर रहे हैं, लूटपाट है, हिंसा है, दुख तो है। तो दुख ईश्वर के रहते कैसे हो सकता है। अब दो कारण हो सकते हैं, या तो ईश्वर हमारी तरह है कि वो देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, और जब कुछ कर नहीं सकता तो फिर उसके होने ना होने का क्या औचित्य है। और यदि सब कुछ कर सकता है और जानबूझकर नहीं कर रहा है तो इसे निर्दयी ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। ले देके हमको यह समझना है कि ईश्वर को खारिज कर दिया उनने, वेदों को खारिज कर दिया कि वेद में कुछ नहीं लिखा है, सब फालतू बातें हैं। क्योंकि वेद भी क्या कर रहे हैं, वेद भी वही अव्यक्तानी प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर फोकस नहीं है वेदों का, ये मेन है। वेद भी क्या कर रहे हैं, आत्मा, ईश्वर, जगत, मोक्ष, स्वर्ग, नर्क, इन पर चर्चा कर रहे हैं। जबकि वो क्या कह रहे हैं, ये तो अव्यक्तानी प्रश्न है। तो जब जो व्यक्ति अव्यक्तानी प्रश्नों पर चर्चा करेगा वो चर्चा भी कचरा है। तो वेदों में यही उल्लेख है, तो वेदों को मानने का भी कोई जरूरत नहीं उसमें, उससे तुम्हारे जीवन में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन से दुखों की समाप्ति नहीं होगी। तो देखो, जब ईश्वर भी नहीं है, वेद भी नहीं है और दुख तो तुम्हारे जीवन में है, तो स्वाभाविक सी बात क्या है कि दुखों की समाप्ति के लिए वो कोई और रास्ता बताएंगे। तो देखो, अब महात्मा बुद्ध ने अपनी जो चर्चाओं के दौरान वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं 4 आर्य सत्यों पर। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य। ठीक है ना, कि जीवन में 4 सार्वभौमिक सत्य हैं जिनको वो 4 आर्य सत्य कहते हैं। ठीक है, पहला आर्य सत्य वो कहते हैं कि दुख, उनका पहला शुरुआत यहीं से होती है, दुख। पहला आर्य सत्य है दुख। मतलब कहते हैं कि संसार की समस्त वस्तुएं दुखमय हैं, जीवन दुखों से परिपूर्ण है, जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं है। जो अनुभूतियां हमें सुखात्मक दिखाई दे रही है वो भी अंततः दुख का ही कारण बनती है। मतलब जो भी वस्तु हमको ऐसा लग रहा है कि हम इस वस्तु को प्राप्त कर ले तो हमारे जीवन में सुख आ जाएगा। अभी तुम तैयारी कर रहे हो, तुम सोच रहे हो हमको नौकरी मिल जाए तो हमारे जीवन में सुख आएगा। जब तुम नौकरी प्राप्त कर लोगे तब पता चलेगा कि तुम्हारे सुख की जगह एक नए प्रकार का दुख जीवन में प्रवेश करता है। फिर तुमसे कहा जाएगा कि वास्तविक सुख नौकरी का नहीं है, शादी कर लो तब वास्तविक सुख मिलेगा। तुम शादी कर लेते हो, फिर और नए एक दुख की एंट्री होगी। फिर तुमको बताया जाएगा शादी करने में सुख नहीं है, औलाद पैदा करो, माँ बाप बनो, वही सच्चा सुख है। तुम औलाद पैदा कर लोगे, 1 कर लोगे, 2 कर लोगे, और तब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुखों का संचार होगा। तो ले दे के मतलब वो ये बता रहे हैं कि हर चीज जो हमको सुखमय प्रतीत होती है, हर चीज हमको जो सुखमय प्रतीत होती है वो अंततः हमारे दुख का कारण ही बनती है। आज आप जिस चीज के लिए लालायित हो वो अंततः आपके दुख का कारण है। तो वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली तो हमको दुख ही दे रहा है ना, अल्टीमेटली हमको क्या मिल रहा है, दुख ही मिल रहा है। हमने इस चीज की सोचा कि इस चीज में सुख मिलेगा, हम जैसे नौकरी है या पैसा है उसमें हमको लग रहा है कि इसमें सुख है, हम उसके लिए बहुत श्रम कर रहे हैं, सब कुछ उसको, जब वो आया तो उसके आने के साथ वो तो आ गया लेकिन सुख नहीं आया, बल्कि क्या है, एक नए प्रकार का दुख लेके वो आया। मतलब वो ये कह रहे हैं दुख अपना रूप बदल दे रहा है लगातार समय के साथ, लेकिन दुख परमानेंट, दुख परमानेंट है। तो वो अपने पहले आर्य सत्य में दुख की सत्ता को स्वीकार करवाते हैं कि भैया इस जीवन में दुख है, सर्वम दुखम दुखम, जीवन दुखों से परिपूर्ण है। जो हमको सुख लग रहा है कि जो प्रतीत होता है कि सुखात्मक अनुभूति है, वो भी वास्तव में क्या है, दुखात्मक अनुभूति ही है। मतलब सब कुछ दुख ही दुख है। तो देखो, उनके पहले आर्य सत्य से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही निराशावादी दृष्टिकोण है। भाई जीवन में सब कुछ दुखी है तो फिर जीने का मतलब क्या है, जब हमको अंततः दुखी मिल रहा है तो मर जाओ सीधे। तो पहले आर्य सत्य को देख के लगता है कि
बहुत निराशावादी दृष्टिकोण है, लेकिन वास्तव में निराशावादी दृष्टिकोण नहीं, वो आगे के आर्य सत्य में हमको दिखाई देगा। पहला आर्य सत्य हो गया दुख। दूसरा आर्य सत्य, दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय। दुख समुदय, दुख समुदय। देखो, और इसका यदि मैं थोड़ा सा, आप इसको अपने शब्दों में लिख लेना कि पहला आर्य सत्य में क्या बताया गया है। दुख है कि जीवन दुखों से परिपूर्ण है, सब जगह दुख ही दुख है, जो अनुभूति हमें सुखात्मक लग रही है वो भी कालांतर में दुखी देती है, अंततः हमारे जीवन में दुख ही बचता है। और देखो यहां पर वो 3 टाइप के दुख की चर्चा करते हैं। वैसे दुख जीवन में बहुत सारे हैं, लेकिन वो कहते हैं 3 दुख सार्वभौमिक रूप से हैं। 3 दुख सार्वभौमिक दुख हैं। एक है जरा, मरण और व्याधि। जरा, मरण और व्याधि, ये क्या है? ये सार्वभौमिक दुख है। सार्वभौमिक दुख सबके जीवन में है, ये सार्वभौमिक दुख है, जरा, मरण और व्याधि। अब सार्वभौमिक दुख मतलब क्या है भाई? जरा, व्यक्ति का जब जन्म होता है, व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वो दुख में होता है, रोते हुए पैदा होता है ना। कोई बच्चा हंसते हुए पैदा नहीं होता है, उसको दुख हुआ है जन्म का, इसलिए वो रो रहा है। जरा, जन्म। व्यक्ति का जब बुढ़ापा आएगा तो भी व्यक्ति दुखी होगा, क्योंकि बुढ़ापे में 50 टाइप की समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ये जो जरा है ना, ये सार्वभौमिक दुख है, सबके जीवन में पाया जाएगा। मरण, मरने से भी व्यक्ति को दुख होता है, मरने वाला रहता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है। कोई व्यक्ति हंसते हंसते नहीं मर रहा। तो देखो, पैदा हुआ है दुख में, मरते समय दुख। तो जरा और मरण सार्वभौमिक दुख, हर व्यक्ति, जो भाई सार्वभौमिक से भी कह रहे हैं ना, जो व्यक्ति पैदा होगा वो मरेगा, मर तो कोई है नहीं। और तीसरा व्याधि। व्याधि को मतलब समझ सकते हो? बीमारी। भाई जब तक तुम जिंदा रहोगे व्याधि से नहीं बच सकते, बीमारी होती रहेगी ना। वायरल, अभी वायरल चल रहा है, सर्दी जुकाम खांसी बीमारी, शरीर को तकलीफ है, फिर कुछ दिन ठीक रहेगा, फिर कोई बीमारी हो जाएगी, फिर पूरा जीवन चलेगा। तो ये एक ऐसा दुख है जो सार्वभौमिक दुख है, इनसे व्यक्ति कभी नहीं बच सकता, ठीक है ना। तो पहले आर्य सत्य में आप बताओगे क्या बताया गया है? केवल दुख की चर्चा की गई है। मतलब देखो, समस्या का समाधान करने के लिए जरूरी क्या है? आप समस्या को तो स्वीकार करो, क्योंकि अभी तो लोग ये नहीं मानेंगे कि जीवन में दुख है। तो पहले आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध लोगों को ये समझा रहे हैं कि भैया जीवन में दुख है, सर्वम दुखम दुखम, दुख के अलावा कुछ है। क्योंकि एक बार आप यदि समस्या को स्वीकार कर लोगे कि हाँ समस्या है, जीवन में दुख है, जब तो उसका समाधान होगा ना। आप यदि दुख को स्वीकार ही, मतलब आप समस्या को स्वीकार ही नहीं कर रहे तो समाधान क्या करोगे? तो समाधान करने के लिए पहला, मतलब समाधान की शुरुआत कहां से होती है? समस्या को स्वीकार करने से। आप समस्या को खारिज कर दोगे तो कभी उसका समाधान नहीं होगा। इसलिए पहले आर्य सत्य में क्या है? वो दुख की समस्या को स्वीकार करवा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जीवन में सब कुछ दुख ही है, सुख नहीं है। जो सुख है वो भी दुखी ही है, ठीक है। अब जब दुख की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है भैया मान लिया जीवन में दुख ही दुख है, तो अब क्या करें? जब जीवन में सब कुछ दुख ही दुख है, सुख तो कुछ होता ही नहीं है, तो क्या करें? तो देखो यहां पर वो दूसरा आर्य सत्य कहते हैं दुख समुदय। और दुख समुदय का मतलब है ये कि ये जो दुख है ये उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। इसका समुदाय, जो समुदाय लिखना है इसका मतलब ये उदय, दुख समुदाय मतलब दुख का उदय, मतलब ये कहीं से उत्पन्न होता है। और देखो जो उत्पन्न होता है ना, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है कार्य। जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं कार्य। और प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। कार्य सदा कारण के सापेक्ष होता है। यदि यह कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। कार्य पे फोकस नहीं करो, इधर है फोकस।
कारण और कार्य, कारणता संबंध, और ये नियम अटल है, इसको कोई नहीं बदल सकता। बिना कारण के कार्य नहीं होगा। कार्य का अस्तित्व तभी तक है जब तक कारण है, मतलब कार्य कारण के सापेक्ष है। कारण खत्म तो कार्य खत्म। तो दुख उत्पन्न होता है, मतलब दुख क्या है, एक कार्य है। तो इस दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य है। देखो यहीं पे बौद्ध को इतना साइंटिफिक दर्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइंस भी ये कहती है कि प्रत्येक घटना हवा में नहीं होती है, कि उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अब आपको वो कारण नहीं मालूम, एक बात अलग है, लेकिन कारण तो है। तो महात्मा बुद्ध यही कह रहे हैं कि यदि आपके जीवन में दुख है तो उस दुख का कोई ना कोई कारण है। अब दुख के, आपके जीवन में दुख है और दुख के लिए भजन कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। भजन पूजन पाठ व्रत तीज त्योहार किसी से कुछ नहीं होना है। हमको क्या करना है, यदि हमारे जीवन में दुख है तो उसके कारण की खोज करो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको दुख को समाप्त करना चाह रहे हो, दुख को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कोई थर्ड पर्सन, भगवान, उसकी आराधना में लगे हैं कि वो जीवन से दुखों की समाप्ति कर देगा। ऐसा मंत्र फूकेगा कि पूरे दुख समाप्त हो जाएंगे। जब तक तुम इधर नहीं पहुंचोगे तब तक दुखों की जीवन में समाप्ति नहीं होगी। तो देखो इस द्वितीय आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध ने दुखों के कारण को समझाया है, और यहां पे दुखों के कारण के लिए जो सिद्धांत दिया है वो है प्रतीत समुत्पाद। ये बौद्धों का कारणता संबंधी सिद्धांत है। प्रतीत समुत्पाद, इसमें वो द्वादश निदान चक्र आ गए आएंगे कि दुखों के कारण को बताते हुए वो 12 कारण बताते हैं। अंतिम कारण उनका अविद्या रहता है, ले दे के कहते हैं कि 12 चक्र है, एक कारण से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे क्रमिक रूप से एक के बाद एक दुख उत्पन्न होते जाते हैं, अंत में अविद्या पे आके वो रुकता है। तो हमको इस द्वितीय आर्य सत्य में क्या है, ये अलग से सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद। इस प्रतीत समुत्पाद को यदि द्वितीय आर्य सत्य पूछे तो प्रतीत समुत्पाद बताना है। प्रतीत समुत्पाद अलग से ही पूछ सकता है, बौद्धों का कारणता संबंधी सिद्धांत पूछ सकता है, महात्मा बुद्ध ने दुखों के कारण को कैसे समझाया है, तो भी आपको प्रतीत समुत्पाद ही लिखना। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी हम केवल द्वितीय आर्य, अभी हम 4 आर्य सत्यों पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरे आर्य सत्य में उन्होंने क्या है, दुख के कारण को बताया है। प्रतीत समुत्पाद, द्वादश निदान चक्र, द्वादश निदान चक्र, द्वादश निदान चक्र, कि यदि जो दुख का कारण है, मतलब सीधे सीधे इन्होंने यहाँ पे आपके दुख का कारण बताया। अब देखो जब कारण बता देंगे तो आपको समस्या तो पहले ही पता, पहले आर्य सत्य में उन्होंने क्या है, समस्या बता दी कि समस्या क्या है। दूसरे आर्य सत्य में उन्होंने समस्या का कारण बता दिया। और देखो जो द्वादश निदान चक्र हैं, उन द्वादश निदान चक्र मतलब 12 चक्र है, 12 चक्र में एक एक करके दुखों के कारणों की चर्चा की गई है कि जरा मरण क्या, जाति, जाति के बाद तृष्णा, तृष्णा के बाद विज्ञान, अविद्या, संस्कार, ऐसे 12 चक्र बताए गए हैं। अभी डिटेल में देखेंगे अपन उनको। तो द्वितीय आर्य सत्य में उन्होंने क्या बताया है, कारणता संबंध, कि कार्य जो है वो कारण के सापेक्ष होता है। जैसे अपन ने पहले भी कार्य कारण का संबंध किया कि घड़े में मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। तो यहाँ पे जो भी जीवन में दुख है, मतलब देखो द्वितीय आर्य सत्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इसको स्वीकार कर ले और वो समझ जाए कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, दुख के कारण को खोजने लगेगा, तो एक ना एक दिन दुख का कारण मिल जाएगा और समाधान हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति क्या है, जीवन में दुख के कारण को खोजने के बजाय क्या है, दूसरे तरफ चला जाता है, धर्म की ओर उन्मुख हो गया, पूजा पाठ में लगा हुआ है, व्रत तीज, घर में सुख समृद्धि नहीं है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि फलाना ठिकाना कर लो। वो कह रहे हैं किसी से कोई मतलब नहीं, दुख का कारण खोजो, दुख का कारण खोज लोगे तभी तो दुख का समाधान होगा, क्योंकि जब तक कारण है तब तक कार्य रहेगा। आप तुम सोच रहे इस कार्य को मत डालें, खत्म कर दें इस कार्य को, दुख को खत्म कर दें, उसकी गर्दन दबा रहे दुख की, वो थोड़ी खत्म होगा। इसकी गर्दन दबाओ, कारण पे पहुंचो, कारण मेन, ठीक है। तो ये दुख समुदय है। और देखो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई अपनी व्यक्ति अपने जीवन में विहार कहते हैं, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैबिट, वो कहते हैं कि यदि अपने जीवन में कुछ हैबिट ले आए तो उसके जीवन से दुखों की समाप्ति हो सकती है। एक हैबिट कहते हैं मुदित, दूसरी हैबिट कहते हैं मैत्री,
तीसरी हैबिट कहते हैं करुणा। चौथी हैबिट कहते हैं उपेक्षा। ये चार हैबिट यदि व्यक्ति अपने जीवन में ले आए तो उसके जीवन में दुख की समाप्ति हो जाएगी। मुदित, मुदित का मतलब क्या है कि व्यक्ति को ईर्ष्या की अग्नि से बचना चाहिए। ईर्ष्या की अग्नि से बचना चाहिए। व्यक्ति को ईर्ष्या की अग्नि से बचना चाहिए। ईर्ष्या मतलब समझते हैं ना, जलन जिसको हम कहते हैं, कि कोई व्यक्ति सफल हो रहा है, कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है, तो और खासकर वो यदि हमारे बीच का है तो स्वाभाविक से इसको हम एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति कहते हैं कि वो जलता है। तुम्हारा दोस्त है, उसका सिलेक्शन हो गया, अपने आप तुमको ईर्ष्या होने लगेगी। और ये ईर्ष्या की अग्नि में जब व्यक्ति जलता है तो उसको दुख की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं कि हमको ईर्ष्या की अग्नि से बचना चाहिए। और ईर्ष्या की अग्नि से बचने का सिंपल सा तरीका है कि हम सफल व्यक्तियों से जले ना, बल्कि क्या कोशिश करें कि सफल व्यक्ति से मिलकर उसकी सफलता का राज पूछें, कारण पूछे ना कि तुम भाई कैसे सफल हुए, और उन कारणों को तुम अपने जीवन में अपना के तुम भी सफल हो जाओ ना। ईर्ष्या की अग्नि से जलने से मतलब क्या है? इससे कुछ नहीं होगा, इससे तुम ही दुख को प्राप्त होगी। बल्कि करो क्या, अपने आप को थोड़ा सा विस्तारित करो, उस सफल व्यक्ति से मिलो, उसकी सफलता का कारण पूछो और उसके अपने जीवन में उतारो। तो पहला तो क्या है, मुदित करो। यदि तुम ईर्ष्या की अग्नि से बच गए तो दुख। दूसरा क्या है, मैत्री। मैत्री तो वही मित्रता है कि मित्रता स्थापित करो। और मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति या तुम व्यक्ति के सुख में सुखी हो सको और व्यक्ति के दुख में दुखी हो सको, वही सच्ची मित्रता है। तो आपके जीवन में क्या है, मैत्री को वो स्थान दे रहे हैं। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, वो करुणा की बात कर रहे हैं। करुणा, करुणा का मतलब है कि व्यक्ति को घृणा से बचना है। घृणा से बचना। अब देखो, सफल व्यक्ति, असफल व्यक्ति, हाँ, इसको आप गरीब भी कह सकते हो, इसको अमीर भी कह सकते हो। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं दोनों दुखी हैं। दुखी होने का कारण क्या है? जो असफल व्यक्ति है या जो असफल व्यक्ति है या जो गरीब व्यक्ति है, सफल अमीर, इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं। जो असफल व्यक्ति है वो क्या है, ईर्ष्या, उसको जलन है। गरीब आदमी अमीर को देख के कोढ़ रहा है, जल रहा है कि ये अमीर क्यों है, इसका पैसा इसके पास क्यों है, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, ये व्यक्ति सफल क्यों है, हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो वो जो असफल है, जो गरीब है, वो क्या है, ईर्ष्या, कोढ़ रहे हैं, जलन है, दुखी है। जो सफल हैं, जो अमीर हैं, वो गरीबों से घृणा कर रहे हैं। सफल व्यक्ति असफल से घृणा कर रहा है, अमीर आदमी गरीब से घृणा कर रहा है। तो वो भी सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घृणा की अग्नि में जल रहा है। वो देख के कि उन्होंने कहा कि यार गरीब आदमी आ गया है, ऐसा गंदा कर दिया, फलाना ठिकाना, घृणा कर रहा है, घृणा की भावना है। तो व्यक्ति में जब तक ईर्ष्या की भावना रहेगी, व्यक्ति में जब तक घृणा की भावना रहेगी, तब तक उसके जीवन में दुख रहेगा। और महात्मा बुद्ध यही समझा रहे हैं कि पहले आर्य सत्य ने दुख को यही समझाया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख है। तुमको जो लगता है कि यार ये व्यक्ति सफल हो गया, इसके पास पैसा है, सब कुछ है, 5 मिनट उसके साथ बैठ लो, उसके अंदर का दुख तुमको पता चल जाएगा। उसके जीवन का अलग दुख है, कोई सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो व्यक्ति ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है या व्यक्ति घृणा की अग्नि में जल रहा है। और चौथी क्या बात करी है, उपेक्षा। किसकी उपेक्षा करनी है? दुष्ट व्यक्तियों की। वो कहते हैं कि दुष्टों से दूर रहो, दुष्टों से दूर रहो। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे ना तो बहस करने की जरूरत है, ना उनसे लड़ने की जरूरत है, उनसे तो संपर्क ही मत रखो। उनकी उपेक्षा का भाव रखो, उनको इग्नोर करो, उनको खारिज करो, ऐसा सो करो कि उनका अस्तित्व ही नहीं है आपके जीवन में। यदि कोई व्यक्ति ये 4 हैबिट अपने जीवन में अपना लेगा तो वो वैसे सुखी हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो, ये दूसरे आर्य सत्य में वो क्या है, दुख समुदाय है, मतलब दुख के कारण की बात कर रहे हैं कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। दुख एक कार्य है, अतः दुख का भी कारण होगा। हमको उस दुख के कारण तक पहुंचना है। यदि दुख के कारण तक पहुंच गए तो दुख समाप्त हो जाएगा। फिर तीसरी वो बात कहते हैं, तीसरा आर्य सत्य। तीसरे आर्य सत्य में वो क्या बताते हैं कि दुख निरोध।
दुख निरोध। भाई पहले आर्य सत्य में बता दिया कि दुख है, दुख की सत्ता को स्वीकार करवा दिया। दूसरे आर्य सत्य में बता दिया कि दुख निरोध, वो दूसरे आर्य सत्य में क्या बता दिया, दुख समुदाय मतलब दुख का कारण है। भाई तुमने बता दिया दुख है और उस दुख का कारण भी। अब तीसरे आर्य सत्य में तुम क्या बता रहे हो कि दुख का निरोध भी हो सकता है। मतलब देखो, जो हमको निराशावादी दृष्टिकोण दिखाई दे रहा था, तीसरा आर्य सत्य आते आते अचानक से आशावाद में कन्वर्ट हो जाता है। कि जैसे ही आपने बताया कि भैया दुख तो है और दुख का कारण भी है, इस दुख का निरोध भी संभव है। मतलब दुख को समाप्त किया जा सकता है, दुख का निरोध संभव है। तो तीसरे आर्य सत्य में वो क्या है, दुख निरोध की बात करते हैं। और दुख निरोध देखो, आपको कारण पता ही है, आपने उस कारण को दूर कर लिया तो दुख आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। और इस दुख निरोध को क्या कहते हैं, वो निर्वाण। कि हमको निर्वाण जिस दिन मिल जाएगा उसी दिन हमारे जीवन से दुखों का निरोध हो जाएगा। निर्वाण जीवन का चरम लक्ष्य है। और निर्वाण का मतलब ही है, जो मोक्ष का मतलब लिखा ना, कि जीवन से दुखों की समाप्ति और जन्म मरण चक्र से मुक्ति ही क्या है, निर्वाण। तो तीसरे आर्य सत्य में क्या है, निर्वाण की बात की गई। तो देखो यहीं पे महात्मा बुद्ध का दर्शन आशावाद से ओतप्रोत हो जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो निराशा है ये भी जीवन का बहुत बड़ा दुख है। निराशावाद, व्यक्ति निराश हो जाता है कि अब उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जबकि देखो महात्मा बुद्ध, अभी अपन एक इनका दर्शन पढ़ेंगे जिसको कहते हैं वो क्षणिकवाद। जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना तो सुख परमानेंट है और ना दुख परमानेंट। तो आपके जीवन में यदि दुख है तो आप मान के चलो कि ये परमानेंट नहीं होगा, आने वाले समय में सुख आएगा। और सुख है तो भी ये मान के चलो कि ये भी परमानेंट नहीं है, दुख आएगा, सब कुछ क्षणिक है। तो ये आपको एक आशावादी दर्शन दिखाई देता है कि आपके जीवन में यदि निराशा है, आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही, अंधकार है, तो आप मान के चलो कि उजाला भी होगा ही। क्यों? क्योंकि क्षणिक है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो तीसरा आर्य सत्य बौद्ध दर्शन को आशावाद से ओतप्रोत करता है, व्यक्ति के जीवन में आशा को संचालित करता है कि दुख, दो आर्य सत्यों से तो ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ दुख ही दुख है। और देखो इसलिए जो वेस्टर्न फिलोसफी है, भारतीय फिलोसफी की आलोचना करती है कि भारतीय फिलोसफी दुखवादी है। तो देखो जैन दर्शन पढ़ा, जैन दर्शन में भी महात्मा महावीर स्वामी दुख की बात करते हैं, दुख। महात्मा बुद्ध भी दुख की बात कर रहे हैं। लेकिन हम इस आक्षेप को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि निराशावादी दर्शन उसको कहेंगे कि व्यक्ति दुख की बात करके और भूल जाए, समस्या बताए समाधान ना बताए। यहाँ पे तो समस्या बता रहे हैं और समस्या का एक साइंटिफिक समाधान बता रहे हैं। भाई साइंटिफिक समाधान क्या होता है, आपने समस्या, समस्या का कारण क्या है, कारण का निवारण ये है, बात खत्म हो गई। तो दुख, दुख समुदाय। तीसरा आर्य सत्य व्यक्ति को आश्वासन दे रहा है कि भैया डरो मत, हमको जब कारण मिल गया है तो इस कारण का निवारण भी हो सकता है। मतलब दुख निरोध संभव है। और जब दुख निरोध संभव है, अब चौथे आर्य सत्य में वो बताएंगे कि दुख निरोध कैसे संभव है। तो चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग। और इस दुख निरोध मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग, दुख निरोध मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कह रहे हैं। 8 अंग हैं, मतलब 8 स्टेप हैं। इन 8 स्टेपों पर आप चलोगे तो आपके जीवन से दुखों की समाप्ति हो जाएगी। 8 अंग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, अजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। मतलब सम्यक दृष्टि से चालू होगा और कहां तक जाएगा, समाधि तक जाएगा। यदि ये 8 अंगों, 8 मार्गों पर चलोगे तो आपके निर्वाण की प्राप्ति होगी और जीवन से दुखों की समाप्ति हो जाएगी। मतलब देखो कितना साइंटिफिक और सरल तरीके से चीजों को समझा दिया। व्यर्थ की चर्चा को तो पहले किनारे कर दिया कि मेरे सामने आत्मा, ईश्वर, इनकी बातों करने का कोई जरूरत नहीं है, ना तो ये सब फालतू बात है। इनकी चर्चा करने से जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हमारे जीवन में दुख है। मतलब देखो ये महात्मा बुद्ध, महात्मा कह रहे हैं हम, और किसकी बात कर रहे हैं, दुख की बात कर रहे हैं। वो फालतू की बात नहीं कर रहे हैं।
जबकि तुम देखोगे कि जो धार्मिक लोग हैं या जो धार्मिक परिचर्चा होती है, इनमें फालतू बातों की ही चर्चा होती है। वो यदि दुख को स्वीकार भी करते हैं तो दुख के लिए वो क्या बोलते हैं, ये विधि विधान है। तुम सत्यनारायण की कथा को पढ़ोगे तो सत्यनारायण की कथा, उससे बड़ी फेक स्टोरी तुमको लग ही नहीं सकती। कुछ नहीं करना है, छोटा सा वीडियो सत्यनारायण की कथा करा दो और उसमें नया सा लिखा कि सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जबकि दुख समाप्ति के लिए तुम इनके अष्टांगिक मार्ग पढ़ोगे ना, तो अष्टांगिक नहीं तुमको अष्टांगिक मार्ग लगेंगे। इतना कठिन है जीवन से दुखों की समाप्ति, तो कठिन मार्ग पर चलना दिक्कत रहती है, सरल मार्ग पर चलना आसान होता है। इसलिए क्या है, हर धर्म में, बौद्ध धर्म में भी आगे चलकर, अभी तो नहीं, आगे चल के जब महात्मा बुद्ध के मरने के बाद धीरे धीरे क्या है, यही आ गया जो ब्राह्मण धर्म में कि कुछ मत करो, हम हैं, हम बैठे हुए हैं। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तुम्हारे जीवन से दुखों की समाप्ति हम करेंगे। इतनी दक्षिणा दे देना, ये पूजा पाठ करा देना, ये विधि विधान है। नौकरी नहीं लग रही, 16 सोमवार का व्रत रख लो। शादी ब्याह नहीं हो रहा, ये कर लो, अंगूठी पहन लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, जीवन से दुखों की समाप्ति हो जाएगी। ये सब क्या है, सरल चीजें, इसलिए इस तरफ व्यक्ति ज्यादा भागता है। जबकि यदि तुमको जीवन से दुखों की समाप्ति करना है तो सोचो, सीधा मार्ग बता के गए, अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि पैदा करो, सही गलत को देखने का फर्क पैदा करो, कौन सी चीज शाश्वत है, कौन सी चीज क्षणिक है, ऐसी दृष्टि पैदा करो। यदि दृष्टि पैदा हो जाएगी तो संकल्प पैदा होगा। भाई जो चीज क्षणिक है उसके पीछे मत भागो। यदि तुम ये दृष्टि पैदा हो गई तुमको कि ये चीज तो कुछ देर में नष्ट हो जाएगी, शाश्वत को पकड़ो, जो सदा रहे, स्थिर रहे। जो क्षणिक चीजों के पीछे भागोगे तो वो तो क्षण में खत्म हो जाएगी, फिर व्यक्ति दुखों में रहेगा। तो सबसे पहले तो क्या है, सम्यक दृष्टि विकसित करो। तो ये अष्टांगिक मार्ग भी हमको डिटेल में देखना पड़ेगा कि सम्यक दृष्टि, संकल्प और ये सब चीज क्या होती। तो देखो, ये महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, यहीं से सब कुछ उनका चालू होता है। ये 4 आर्य सत्य हैं, वो कहते हैं आर्य सत्य मतलब नोबल ट्रूथ। पूरी दुनिया में सार्वभौमिक रूप से ये 4 आर्य सत्यों को स्वीकार किया गया है। और ये 4 आर्य सत्यों में, आर्य सत्य की कोई आलोचना नहीं कर सकता। साइंटिफिक रूप से देख रहे हैं कि दुख, दुख तो है, इसको तो स्वीकार कर रहे हैं, दुख का कारण बता रहे हैं, दुख निरोध की बात कर रहे हैं और दुख निरोध मार्ग की भी बात कर रहे हैं। और क्या चाहिए आपको, आपके जीवन में दुख है और दुखों की समाप्ति कर दी। मतलब सोचो, देखो, एक धर्म गुरु होके ये जीवन में दुखों की समाप्ति की बात कर रहे हैं। आज के धर्म गुरु दुखों की तो बात ही नहीं कर रहे, वो अलग दुनिया की बात कर रहे हैं। नेता लोग जिनको चुना ही इसलिए गया है कि व्यक्ति से दुखों की समाप्ति करें, वो खुद उन चर्चा में पड़ रहे हैं, मंदिर मस्जिद, ईश्वर, फलाना ढिकाना, ये व्यर्थ की चर्चा है, अव्यक्तानी, इनका कोई औचित्य नहीं है। इस पर फोकस करो, व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों है, इस पर फोकस होना चाहिए। तो जब व्यक्ति का ही फोकस नहीं है तो फिर व्यक्ति द्वारा चुनी सरकार का क्या फोकस होगा, ठीक है ना। तो देखो, ये 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य में दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। अब देखो क्वेश्चन क्या है, या तो 3 नंबर में यही आ जाएगा कि 4 आर्य सत्य कौन से हैं। आपको 4 आर्य सत्य के नाम लिखने होंगे, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि 4 आर्य सत्य हैं। यदि वो दूसरा आर्य सत्य पूछता है तो वो क्या पूछ रहा है, हमको प्रतीत समुत्पाद लिखना पड़ेगा। ये बौद्धों का केंद्रीय सिद्धांत है, पूरा बौद्ध दर्शन इसी पर टिका हुआ है, कारण पर टिका हुआ है ना। कारण तो मेन होता है। जब समझा दिया कि दुख होता है जीवन में और दुख का कारण, तो कारण ही तो मेन है, तो इसी को दूसरे आर्य सत्य में समझाया गया है कारण। तीसरा आर्य सत्य में तो निर्वाण की बात की गई है, निर्वाण की थोड़ी बहुत व्याख्या, और महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की ज्यादा व्याख्या नहीं की, उनके अनुयायियों ने की है। इसलिए दूसरा आर्य सत्य भी अलग से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। चौथा आर्य सत्य जरूर पूछा गया है, पहले भी सीधे पूछा जाता है, अष्टांगिक मार्ग। यदि 3 नंबर में पूछ रहा है तो आपको 8 अंग के नाम लिख देना है। यदि बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 8 अंगों की व्याख्या करनी पड़ेगी कि सम्यक दृष्टि क्या होती है, सम्यक संकल्प क्या होता है, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। या सीधे पूछ सकता है कि बौद्ध दर्शन के चतुर्थ आर्य सत्य को समझाइए। या पूछा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन में दुखों के कारण के लिए या दुखों के निदान का जो मार्ग बताया गया है, उस मार्ग की चर्चा कीजिए। तो भी आपको अष्टांगिक मार्ग की ही चर्चा करनी है, ठीक है। तो देखो, बेसिकली हमको इसमें 2 चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। 4 आर्य सत्य हैं। यदि सीधे पूछ लिया लॉन्ग आंसर में कि भाई 4 आर्य सत्यों की व्याख्या करो, तो थोड़ा सा इसमें लिखना है, इसमें लिखना है, इसमें लिखना है, इसमें लिखना, फिर आपको थोड़ा सा बराबर बराबर लिखना पड़ेगा।
सेपरेट क्वेश्चन चौथे से पूछेगा और दूसरे से पूछेगा, ठीक है ना। तो हम पहले, अब देखो दुख की सत्ता को स्वीकार करना, तो इसमें कोई ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से बता सकते हो जीवन में सब कुछ दुख है। दुख के कारण को समझना है हमको कि जीवन में दुख है क्यों, और जब कारण को समझ लेंगे तब हम समझेंगे कि दुख का निवारण कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसमें आगे अब अपन को दुख का कारण को जानना है, ठीक है ना। इसको अब अपन अब कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही।